हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अष्टम पाठ गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में मैं आपको पहले थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु थे। सिख लोग जो कि पगड़ी बांधे रहते हैं, दाढ़ी वाले, आपने देखे होंगे। पंजाबी लोग जिनको हम बोलते हैं वह सिख कहलाते हैं। तो उनके वह गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और ये एक महान योद्धा और आध्यात्मिक नेता थे। इन्होंने जो ग्रंथ था इनका खालसा ग्रंथ वह पूरा किया। पहले से बहुत पहले से लिखा जा रहा था उस ग्रंथ को इन्होंने ही पूरा किया, और उस ग्रंथ को गुरु की उपाधि देकर उसे स्थापित कराया। आप लोग ध्यान देते होंगे कि कभी भी जाते हैं जब गुरुद्वारे में तो ग्रंथ साहब बोलते हैं और उसी की सेवा करते हुए हम देखते हैं। तो वह वही खालसा ग्रंथ है जिसकी इन्होंने जिसे पूरा किया था, और ये सबसे आखिरी गुरु थे। इसके बाद फिर कोई भी गुरु सिखों का हुआ नहीं। तो ऐसे गुरु गोविंद सिंह के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। छात्राः आचार्य नमस्कारः। छात्र जब आचार्य कमरे में आते हैं, क्लास में आते हैं, तो सभी छात्र आचार्य को नमस्कार करते हैं। शिक्षका उपविशन्तु सर्वे। शिक्षक बोलते हैं कि सभी बच्चे बैठ जाओ। कुलदीपः आर्य पूर्व धर्म संरक्षकाणां वीर पुरुषाणां विवेकानन्दः, शिवाजी, महाराणा प्रतापः इत्यादीनां विषये श्रुतम्। कुलदीप कहता है, जो कुलदीप नाम का विद्यार्थी था उस क्लास में, वह कहता है कि महोदय सर, हमने पहले जो धर्म के संरक्षक हुए हैं, बहुत सारे लोग धर्म के संरक्षक हुए हैं, उन वीर पुरुषों के हमने बहुत सारे नाम सुने हैं, बहुत सारे लोगों के, जिनमें विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप इत्यादि के नाम हमने सुन लिए हैं, किंतु गुरु गोविंद सिंहस्य विषये न जानामि। किंतु गुरु गोविंद सिंह के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। प्रतापा। अब कुलदीप ने जब बात निकाली तो फिर दूसरा एक लड़का और बोलता है, प्रताप, जिसका नाम था महोदय वयं गुरु गोविंद सिंहस्य चरित्र ज्ञातुमिच्छामः। महोदय, हमें गुरु गोविंद सिंह के चरित्र को जानने की इच्छा है। ज्ञातुमिच्छामः यानी जानने की इच्छा है कि उनकी जीवनी कैसी रही, वो कौन थे, कैसे थे, उनके माँ बाप कौन थे आदि, कुछ भी जो जानते नहीं थे बच्चे, उसके बारे में उनकी जानने की इच्छा है। विनीता। श्रीमन् तस्य चरित्रस्य किं वैशिष्ट्यम्। फिर विनीता नाम की एक लड़की है, वह बोलती है कि महोदय, इनके चरित्र में ऐसी कौन कौन सी विशेषता, वैशिष्ट्यम यानी विशेषता, ऐसी कौन सी विशेषता थी गुरु गोविंद सिंह के चरित्र में जो कि ये सिखों के गुरु माने गए। तो शिक्षक बोलते हैं गुरु गोविंद सिंहस्य शौर्य, धैर्य, त्यागः, दूरदृष्टिः, सेवा भावनादिकं विशिष्टम आसीत्। जो गुरु गोविंद सिंह थे वह शौर्य के, धैर्य के, त्याग और दूरदृष्टि और सेवा भावना आदि से भरे हुए थे, और यही उनके चरित्र की विशेषताएं थीं। सह आवल्यात् जनानां शक्ति जागरयितुम् आत्मविश्वासेन कार्य कृतवान। इन्होंने जो बिल्कुल जब इनका बचपन था, बाल्यकाल से ही इन्होंने लोगों को क्या किया, उनको जागृत किया। जो लोग थे वह आमजन किसी भी भावना से परे थे, जैसा जीवन चल रहा था वैसा चल रहा था, लेकिन उन्होंने उन्हें जगाया, उनमें आत्मविश्वास
का मतलब आत्मविश्वास भरने का कार्य इन्होंने बचपन से ही किया। समाजं संस्कृतुम् अखंडतां स्थापयितुं धर्मे निष्ठां वर्धितुम् अहर्निशं प्रयत्नं कृतवान्। इन्होंने समाज में सांस्कृतिक अखंडता होती है कि सभी धर्मों को एक करना, सभी धर्म के जो लोग थे उनको एक मंच पर लाना, एक करना और उनमें एक जैसी देशभक्ति की भावना जागृत करना। तो इन्होंने समाज में सांस्कृतिक अखंडता को स्थापित किया और धर्म में निष्ठा को भी बढ़ाया। जो हिंदू धर्म था वह उसमें उनकी निष्ठा को बढ़ाया। अहर्निशं प्रयत्नं कृतवान, और यह प्रयत्न वह हमेशा करते रहे। एषः सिक्खानां धर्मगुरु आसीत्, यह सिखों के धर्मगुरु थे। सिक्खा नाम के, अब प्रताप नाम का जो बच्चा है वह बोलता है कि सिक्खा नाम के, सिख का मतलब क्या होता है। तो शिक्षक बोलते हैं सिख धर्मानुयायिनः सिक्खा, जो सिख धर्म को मानते हैं उन्हें सिख बोलते हैं, जो सिख धर्म के अनुयायी हैं उन्हें सिख बोलते हैं। यथा जैन धर्म तथा सिख धर्म, जैसे जैन धर्म के अनुयायी हैं जो महावीर स्वामी को मानते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, जैन बोलते हैं। इसी प्रकार सिख धर्म को मानने वाले लोगों को सिख बोलते हैं। भारते बहवा धर्मा विकासम प्राप्ता, भारत में बहुत से धर्मों का विकास हुआ है। भारत जो है बहुत सारे धर्मों की जननी है। इसमें बहुत सारे जो धर्म के लोग हैं वह रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं और सभी धर्म उनको कहते ही हैं कि यह धर्म निरपेक्ष एक है, देश है। तो यहाँ पर सभी धर्मों को विकास प्राप्त हुआ। अतः सर्वे धर्मा समाना, अतः सभी धर्म समान है। हमारे भारत के जो लोग हैं वह मानते हैं कि सभी धर्म समान है, कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। कुलदीपा किम गुरु गोविंद सिंह सिख धर्मस्य प्रवर्तकः, क्या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक यानी उस धर्म को शुरू करने वाले। जैसे महावीर स्वामी ने जैन धर्म शुरू किया, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, इसी प्रकार वह पूछ रहा है कुलदीप कि क्या गुरु गोविंद सिंह ने भी सिख धर्म को शुरू किया था। तब शिक्षक बोलते हैं गुरु नानकः एव सिख धर्मस्य प्रवर्तकः, नहीं, गुरु नानक जो हैं सिख धर्म के प्रवर्तक कौन हैं, गुरु नानक हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक हैं। सह एव तेषां प्रथमः गुरु आसीत्, वही उनके सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। जो गुरु नानक देव हैं वह सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, यानी इन्होंने ही सिख धर्म का प्रादुर्भाव किया, सिख धर्म की नींव रखी। और प्रथम गुरु कौन है, गुरु नानक हैं। गुरु गोविंद सिंह तु दशमः अंतिमश्च गुरु आसीत्, गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिखों के 10वें गुरु थे और यही अंतिम गुरु भी थे। सिखों के जो गुरु, पहले गुरु नानक थे, उसके बाद फिर कोई दूसरे गुरु बने होंगे, फिर उसके बाद कोई दूसरे गुरु बने होंगे। ऐसे करते करते ये जो 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। तो सबसे पहले अपने को याद रखना है कि सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे वह गुरु नानक थे और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। अब शिक्षक गुरु गोविंदस्य जननम कदा अभवत्, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। शिक्षक बोलते हैं 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्यां तस्य जननम पटना नगरे अभवत्। सन 1666 में कार्तिक शुक्ल की सप्तमी को
इनका जन्म हुआ पटना नगर में। पटना नगर में इनका जन्म हुआ। गुजरी तस्य माता महात्यागी समाज सेवकः गुरु तेग बहादुर तस्य पिता आसीत्। इनकी माता का नाम क्या था? गुजरी था। इनकी माता का नाम गुजरी था और महान त्यागी और समाज सेवक जो गुरु तेग बहादुर थे वह इनके पिता थे। पिता एव गुरु गोविंदः अपि समाज सेवा निरतः आसीत्। पिता के बाद भी गुरु गोविंद सिंह समाज सेवा में रत रहते थे हमेशा। कुलदीप बोलता है अब समाज सेवार्थ गुरु गोविंद किम कृतवान। अब उन्होंने जैसे ही कहा कि पिता के साथ ही वह लगे रहते थे समाज सेवा में, तो उसने फिर पूछा कुलदीप ने कि समाज सेवा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा क्या किया, क्या कौन कौन से ऐसे कार्य किए जो कि इन्हें बहुत बड़ा एक समाज सेवक भी मानते थे लोग। तो शिक्षक बताते हैं कि समाज सेवा के लिए इन्होंने क्या क्या काम किए। शिक्षक तस्मिन् समये भारतीय संस्कृते विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनमासीत्। उस समय, तस्मिन् समय यानी उस समय, किस समय? जबकि गुरु गोविंद सिंह थे जिस समय, उस समय भारत में विदेशी शासकों का राज्य था। औरंगजेब जो कि विदेशी था, उसने भारत पर आक्रमण कर दिया था और बहुत से प्रदेशों को उसने भारत के अपने अधिकार में ले लिया था। और भारतीय संस्कृति विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य, मतलब भारतीय संस्कृति का उसने विनाश किया। जहाँ भी वह जाता था क्या करता था? लोगों को मुसलमान बनने के लिए उकसाता था, उन्हें मारता था, पीटता था और उन्हें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा देता था। उसके बाद उसने कई मंदिरों को तोड़ा, लोगों को जो हिंदू लोग थे उनको उनका धर्म मानने नहीं दे रहा था। वह न मंदिरों में जाने देता था, न पूजा पाठ करने देता था और इस प्रकार भारतीय जो संस्कृति थी उसका विनाश हो रहा था। और जो मुगल शासक था वह बहुत क्रूर था, है ना। और उस समय औरंगजेब उस समय पर भारतीय संस्कृति का विनाशक बहुत क्रूर शासक था। तादृश स्थितो दुष्ट शक्तिं निग्रहितुं प्रजासु धर्म जागरणं कृतवान। ऐसी परिस्थिति में, जबकि इतनी कठिन परिस्थिति थी, वह एक क्या था? राजा था बहुत बड़ा, जिसने कि बहुत सारा प्रदेश जीत लिया था, बहुत क्रूर राजा था। ऐसी स्थिति में दुष्ट शक्ति के विनाश के लिए, प्रजा में धर्म का जागरण करने के लिए और पीड्यमानानां जनानां संगठनम रचितवान। और पीड़ित जनता जो कि उसके जो क्रूरता थी, क्रूर जो शासक था उसकी क्रूरता से जो पीड़ित जनता थी, उस पीड़ित जनता का उन्होंने क्या किया? संगठित किया उन लोगों को और एक बहुत बड़ा संगठन बनाया। सामान्य जनानां विचारेषु परिवर्तनमानीतवानु आत्मविश्वासं च जनयितुं प्रोत्साहं दत्तवान। जो सामान्य जनता थे, जो आम लोग थे, उनके विचारों में परिवर्तन किया, उनके विचारों में परिवर्तन ला दिया। उनने अपने विचार प्रकट करके उनके सामने इतना उन्होंने बोला ऐसे ऐसे कि सामने वाले का अपने आप हृदय परिवर्तन हो जाता था। तो उस आम जनता को उन्होंने अपने विचारों से उनके हृदय में परिवर्तन किया और उनके हृदय में जो डर और आत्मविश्वास कमी हो गई थी और डर भर गया था, तो वह डर हटाया और आत्मविश्वास को जगाया और उन्हें प्रोत्साहित किया। देश हिताय आत्मरक्षणाय च खड्गम धरंत इति आदिष्टवान। उन्होंने कहा कि देश हित की रक्षा के लिए और अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या करो? तलवार धारण करो। यह उन्होंने ऐसा कहा।